चिराग पासवान। कौन है चिराग पासवान? हमारा सके भाई हुआ। हमारा सके भाई हुआ। पशुपति पारस को जानते हैं? नहीं, उसको नहीं जानते। उसका पप्पा के हम जानते हैं। पप्पा को जानते हो? उनका पप्पा का क्या नाम है? रामविलास पासवान। अब पशुपति पारस वो तो देखू नहीं आता है कि मरल है कि जियल है कैसे। किसको देखने नहीं आता है? यहाँ के जनता लोग को। पशु पारस जी के रामविलास जी मंत्री बनाए, केंद्र मंत्री, जीत कर कभी आए? जात के नाते गांव में आए, अभी आएंगे वोट मांगे, हमारे पासवान है का जात है का। उनको बीजेपी से अलग रहना चाहिए था। क्यों अलग रहना चाहिए? देश बेचने वाला बीजेपी देश का सबसे बड़ा पार्टी है। आपके कहने से क्या मान लेंगे? बीजेपी देश को बेचने वाला पार्टी है। अच्छा, चिराग पासवान को वोट दीजिएगा? मजबूरी है, उन्हीं को वोट देंगे। मजबूरी में दे रहे हैं। मजबूरी में दे रहे हैं। हाँ, लेकिन चिराग को ही वोट मिलेगा। बीजेपी का अगर सरकार आएगा तो नाच नचाएगा, फिर वैसी गरीब दलित का बच्चा के हमरा लोग रोड पर नचाएगा। चिराग के मजबूरी हुआ कि हम लोग जात के नाते वोट दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्या कहिएगा, उनको बीजेपी के साथ रहना चाहिए कि नहीं? नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? इसलिए कि बीजेपी सब चीज को प्राइवेट कर दिए, रेल को कर दिए, हवाई जहाज को कर दिए, जितना भी फैक्ट्री था सब कहीं कोई काम हो नहीं रहा है, सब प्राइवेट कर दिए, जिसके कारण उनको बीजेपी को वोट हम लोग नहीं देंगे। हम लोग को चिराग को वोट देंगे। हमको आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चाहिए जो आरक्षण को विरोध करे। कौन करता है विरोध? बीजेपी करता है। चिराग पासवान को हम भीमराव अंबेडकर का बेटा मान करके उनको वोट देते हैं। देखिए, इस वक्त हम हाजीपुर में मौजूद है। इसी के बगल में बड़ी ईशुपुर है, यहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे देखिए तमाम लोग हैं और बता दें आपको 2024 में लोकसभा इलेक्शन है और ऐसे में यहाँ हम आए हैं, जानते हैं लोग किन्हें वोट देंगे। बता दें आपको कि पशुपति पारस जी जो हाजीपुर से चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़े, वहीं दूसरी तरफ उनके जो भतीजा है चिराग पासवान, वो भी कह रहे हैं कि ये उनके पापा का विरासत है और यहाँ से जो है लड़ना उनका अलग ही मतलब है, तो यहाँ से वो लड़ेंगे। तो ऐसे में हम लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किसके सपोर्ट में, किसको जिताना चाहते हैं, भतीजा को या फिर चाचा को। क्या कहिएगा, किसको वोट दीजिएगा? देखिए, हम लोग तो चिराग भैया का सपोर्टर है, क्योंकि यहाँ उनको सब जानता है और हमारे लिए गर्व की बात है। चाचा को उन्हें कोई नहीं पहचानता, क्योंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र, ठीक है, पासवान जी के द्वारा वो जीते और माननीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जीत गए। वो कभी आए नहीं यहाँ, किसी से भी पूछ लीजिए, पासवान बत्ती हो चाहे हाजीपुर में, किसी उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनको सिर्फ चिराग भैया को पहचानते। उनके लिए ये उनका समझिए कि माँ जैसा घर है। वो ऐसे भी बोलते भी हैं कि भैया हमारा ये पापा का नलियाल हुआ, और यहाँ पे उनका समझिए कि हाजीपुर से इतना बड़ा इतना ज़्यादा वोटों से जीते हैं कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि उनको विज्ञापन भी कहा जाता है, मौसम विज्ञापन के भी कहे जाने। चलिए चाचा जी बताइए कि पशु पारस जी है, यहाँ से जीते हुए हैं, सांसद है, अब बोल रहे चिराग पासवान के हम भी यहाँ से लड़ेंगे क्योंकि ये मेरे पापा का जगह है, विरासत है और हम जीतेंगे भी। क्या कहिएगा, आप किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान को। क्यों, उनके चाचा को क्यों नहीं? क्योंकि उनके पापा उनके चाचा को सौंपे हैं। जब से जीत करके गए हैं, एक बार झांकी भी पड़ने नहीं आए हैं। कोई काम के लिए जाते तो कहते हैं कि हमको फुर्सत नहीं है। 5 साल होने वाला, कोई विकास नहीं, कोई नहीं, कोई काम नहीं किया, कोई नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। मतलब जैसे रामविलास पासवान छोड़ के गए थे वैसा ही है, वैसा ही पड़ा हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नहीं। तो चिराग पासवान को ही वोट देना है? उन्हीं को वोट देना है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, चिराग पासवान जी जो है अभी मोदी जी के साथ है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनको मोदी जी के साथ रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। मोदी जी से मतलब जिस तरीके से वो देश में काम कर रहे हैं उससे आप खुश हैं? हाँ, खुश है। चलिए चाची, चाची किसको वोट, चिराग पासवान को जानते हैं? जानते हैं? कौन है? चिराग पासवान। कौन है? कहते चिराग पासवान। अनिला देवी। अनिला देवी। अच्छा, कौन है चिराग पासवान? हमको लो है। अच्छा, जानती है चिराग पासवान? हाँ। कैसे नेता है? कैसे अच्छे नेता है। किसके बेटे हैं? रामविलास का। अच्छा, पशुपति पारस को जानती हैं? नहीं जानते। नहीं जानती हैं? उनके बेटा को जानती है लेकिन उनके भाई को नहीं जानती हैं।
अभी आके सांसद है हाजीपुर के, जानबे तब कहबे। किसको वोट दीजिएगा? देवे चिराग पासवान। चिराग पासवान को दीजिएगा? हाँ। क्यों दीजिएगा? देवे गांव के विकास बनावे के लेला। अच्छा, ये जो पशुपति पारस है वो विकास नहीं किए हैं? काहे ना सब करे। इधर आइए चाची, आप सकरे ना जानते। किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान। क्यों दीजिएगा? क्यों तो हियाँ के हमर सके सब नेता हखिन, हियाँ अबै छिन, सबके जान पहचान है तो हुनके ना देबै। माँ है हियाँ, सब हर चीज है, सब तो हुनकर हिये है तो हुनके ना देबै। हम अब पारस भैया अबे न करे छिन हियाँ तो हम सब का जाने के लिए जे हियाँ अबै छिन कि न अबै छिन, हम हुनका सबके तो न चिन्हले। अब हिये ना जे अबै छिन हुनके ना चिन्हबै। चिराग पासवान के, रामविलास के बेटा चिराग पासवान, उनके हम से जाने ला और कोई के न जाने। क्या कहिएगा, चिराग पासवान को जानती है? हाँ जानते हैं। जानती है। और पशुपति पारस को? हाँ? नहीं जानती है। चलिए बच्चा लोग, आप लोग जानती है? हाँ, ये सब जानते हैं। कौन है चिराग पासवान? कौन है चिराग पासवान? हमारा सके भाई हुआ। हाँ? हमारा सके भाई हुआ। भाई हुए? हाँ। अच्छा, पशुपति पारस को जानते हैं? नहीं, उसको नहीं जानते। उसका पति, उसका हाँ बोलो बाबू। उसका पापा के हम जानते हैं। पापा को जानते हो? मतलब चिराग पासवान को जानते हो, उनके पापा को जानते हो, उनके भाई को नहीं जानते? नहीं जानते। अच्छा, उनका पापा का क्या नाम है? हाँ, रामविलास पासवान। क्या थे? हाँ, वो यहाँ का विकास करता था। हाँ। हाँ। अब पशुपति पारस? वो तो देखो ना ही आता है कि मरल है कि जियल है, कैसे किसको देखने नहीं आता है? यहाँ के जनता लोग को। जनता लोग को? हाँ। तो पता है पशुपति पारस अभी जो है हाजीपुर के सांसद बने हुए हैं? तो होगा, लेकिन यहाँ नहीं आता है तो हम तो कैसे कहें। अच्छा, चिराग पासवान जी आते हैं? हाँ, वो तो बराबर आते हैं। अच्छा सुनो ना बाबू, वो कह रहे हैं ना कि हम हाजीपुर को नहीं छोड़ेंगे, हम हाजीपुर को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हाँ, तो काहे पशुपति छोड़ेंगे? पारस कह रहे हैं। तो वो कहाँ आता है? उसको वो वोटो नहीं कोई देगा, चिराग पासवान के देगा। तो जीत कैसे गए? उसको एक बार बनाया गया था। कौन बना दिया? आप ही लोग बनाए? हाँ, जनता लोग। हाँ, तो क्या कहिएगा मम्मा पापा को? कि चिराग पासवान के वोट दीजिएगा। तो क्यों दिया पशुपति पारस को? वो नहीं आता है तो अब उसको नहीं देंगे। अच्छा, आप बड़े हो गए तो किसको दीजिएगा? चिराग पासवान के। चिराग पासवान को? क्यों दीजिएगा? क्या कि बढ़िया नेता है। बढ़िया कैसे पता बढ़िया नेता है? तू आता है यहाँ के सबके देखभाल करता है, पूछता है, बतियाता है, बतियाता है सबसे। वो तो एको बार नहीं आता है। अच्छा, चिराग पासवान अगर वो जीत गए, काम नहीं किए तो क्या करोगे? कैसे नहीं काम करेगा? वो काम करेगा तो ठीक है, मान लो कि नहीं काम किया तो क्या करोगे? नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? करेगा। कैसे करवाओगे? भल ले जैसे चाहे। कैसे डराओगे कि आपको जिताए हैं और काम करना होगा? क्या बोल के बोलो, कैसे डराओगे? आपको हम जिता है, हमको काम करिए जनता सके। और नहीं करेंगे तो क्या ऐसा करोगे कि वो डरेगा? कैसे नहीं करेगा? उसको वोट दे रहा है, वो जीत रहा है तो उसको कैसे नहीं करेगा? बहुत लोग तो वोट ले लेता है, जीत जाता है, लेकिन करता नहीं है। हाँ, तो उसको सके आप वोट नहीं देंगे। नहीं दोगे? यही बोल के डरा रहे हो? हता कितना साल है हमारा? 12 साल है। हाँ। देखिए चिराग पासवान जी 12 साल का लड़का है, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट आपको देंगे मम्मी पापा और आप जीतेंगे, लेकिन जीतने के बाद अगर आप काम नहीं करिएगा तो आपको वोट नहीं मिलेगा ना। क्या लगता है, डरे है कि नहीं? डरेगा चाहे वो नहीं डरेगा, हमको से क्या मतलब। अच्छा सुन लीजिए, ये भी बोल दिए। चाची, किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान की। जानती है? हाँ। कौन है? हाँ? कौन है चिराग पासवान? किसका बेटा है? किसका? रामविलास के बेटा। हाँ, और पशुपति पारस? अच्छा सुनिए, नहीं पहचान, ये बोलिए ना कि चिराग पासवान अभी मोदी जी से मिल गए हैं, ठीक किए हैं कि नहीं? कि नहीं मिलना चाहिए था उनको? हम तो चिराग पासवान के देंगे। खुश है कि ना खुश है? चिराग पासवान जी मोदी जी से हाथ मिला लिए। मजबूरी है चिराग पासवान जी को। क्या मजबूरी होगी उनके? आप लोग उनके साथ दे रहे हैं तो उनको बीजेपी से अलग रहना चाहिए था। क्यों अलग रहना चाहिए? देश बेचने वाला। बीजेपी देश का सबसे बड़ा पार्टी है। आपके कहने से क्या मान लेंगे? बीजेपी देश को बेचने वाला पार्टी है। कैसे बेचने वाला पार्टी? बेच दिए सब कुछ, अब प्राइवेट हो गया। क्या बचा हुआ है? रेल बेच दिए, क्या नहीं बेच दिए, बहुत कुछ बेच दिए। अच्छा, चिराग पासवान को वोट दीजिएगा? मजबूरी है, उन्हीं को वोट देंगे। मजबूरी में दे रहे हैं। मजबूरी में दे रहे हैं। हाँ, लेकिन चिराग को ही वोट मिलेगा। चिराग को ही वोट दीजिएगा, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए था। क्या कहिएगा?
रहेगा? उनको बीजेपी के साथ रहना चाहिए कि नहीं? नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? इसलिए कि बीजेपी सब चीज़ को प्राइवेट कर दिए, रेल को कर दिए, हवाई जहाज को कर दिए, जितना भी फैक्ट्री था सब कहीं कोई काम हो नहीं रहा है, सब ये सब प्राइवेट कर दिए, जिसके कारण उनको बीजेपी को वोट हम लोग नहीं देंगे, हम लोग को चिराग को वोट देंगे, बस यही है। अच्छा, चिराग पासवान जो अगर अकेले रहते या फिर आरजेडी में मिल जाते तो वो कहीं रहेंगे, हम लोग चिराग पासवान को ही वोट देंगे। मतलब वो कहीं रहेंगे लेकिन उनको बीजेपी पे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिल गए फिर भी उनको वोट देंगे। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा हुआ बीजेपी में जो बोल रहा है जनता, जो बीजेपी में मिल के उनको नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। हम लोग नहीं रहना चाहिए, हम लोग का बीजेपी कुछ करबे नहीं किया, पहचान नहीं करता, कुछ हम लोग का सुविधा ही नहीं दिया, पढ़ लिख कर लड़का रोड पर ढन बना रहा है, क्या है खिचड़ी खिला रहे हैं। नीतीश बाबू तो कहा खिचड़ी खिला, कुछ दे रहे हैं? रोजगार पर मुद्दा है, गरीब मर जाता है, अगर विधायक का बेटा मर जाए। बीजेपी बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। जी झूठ है, उनको बोलने का कहावा है, वोट लेने होता है ना, वोट लेने का तो मोदी जी भी गोर पकड़ लेंगे, बीजेपी भी गोर पकड़ लेंगे, चाची मैया कहेंगे, लेकिन वोट हो गया बात खत्म, वोट ही भर जो है से। हम लोग का तो इतना मजबूरी हो गया है कि हम लोग चिराग के वोट देवे करेंगे, चिराग के समर्थन है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वोट लेने के दिन सब कहता है कि हम यह करेंगे वह करें। देख रहे हैं बच्चा लोग कैसे घर द्वार बिखरे हुए हैं, हर घर बिखरे हुए हैं। नेता आते हैं, झंडा लगाते, नारा लगाते, वोट ले लेते, फिर किसी का पूछते हैं। अगर नेता के बेटा अगर गलती कर जाए तो उसके लिए पुलिस प्रशासन मर जाए तो आखिर दलित को देख रहे हैं हदरस में, देख रहे ना कैसे महिला को नाचना चाहे, वही बीजेपी मौका ले रहे हैं, वही काम बीजेपी फैन सोच रहे हैं। बीजेपी की अगर सरकार आएगा तो नाचना चाहेगा, फिर वैसी गरीब दलित का बच्चा के हमरा लोग रोड पर नचाएगा। लेकिन हम लोग का अगर राजपूत के बाल बच्चा मर जाए, जात को नाम गलती हो जाए, नहीं बोलना चाहिए किसी पर, लेकिन उनको अगर बच्चा के तन का ठेस लग जाएगा तो थाना पुलिस सब काम करेगा, नीचे से ऊपर सब वही है। हम लोग क्या है, नीचे कुचला हुआ दबला हुआ है और दबलने के काम कर रहे हैं। मिलने के क्या है, चिराग के मजबूरी हुआ कि हम लोग जात के नाते वोट दे रहे हैं। तो हम लोग जेल गए, मुकदमा गए, क्या भाई एक हो ना, पशुपारक जी चचा भतीजा एक हो गए कि ना हो, इसके कारण हम लोग का बिना काम के जेल भेज दिए। आज केस लड़ने का पैसा कौन दे रहा है, केस उठाने का पैसा क्या दे रहे हैं? वोट हम लोग के देंगे। बेजाय बोले थे कि चिराग के पिता का धंधा बेटा के होता है। अब पशुपारक जी अपने घर में लड़ाई कर लिए, बड़ चचा जी थे, एक मिल के रहते। आज जीत का वोट कोई देखिए, अभी भी फैन वही काम करेंगे, डर नहीं हमको, किसी नेता से डर नहीं। जब वोट देंगे तो हक लेंगे, अपना हक खोजेंगे। बिल्कुल है पशुपारक जी के रामविलास जी मंत्री बनाए, केंद्रीय मंत्री, जीत का कभी आए जात के नाते गांव में आए, अभी आएंगे वोट मांगे, हमारे पसवान हक जात हक, हम लोग आ जाएंगे हाथ जोड़ के एकदम गोर पकड़ लेंगे इलेक्शन के दिन। पशुपारक खराबे नहीं करेंगे, यहाँ पर तो पशुपारक वैसा सोते तो अपना गोतिया के केस करते, महिला पर केस करते, जेल बैठाते। अगर हमने गलती किया तो मेरा बच्चा क्या गलती किया? मेरा बच्चा गुजरात है, मेरे बच्चा घर है, सबको पुलिस उठा कर ले गया। उससे अच्छा तो प्रशासन हुआ, उससे अच्छा प्रशासन हम लोग का रिलीज किया, अच्छा मान मर्यादा किए। चाची ये बता दीजिए, देखिए आप जो चिराग पासवान से बड़े हैं, ठीक है, वो आपसे छोटे, हो सकता है उनसे कुछ गलती हो गई, तो आप कैमरा में देख के बता दीजिए, बीजेपी के साथ ज्वाइन किए हैं तो ये सही किए हैं, गलत आप अगर करने के लिए आपने अगर वोट दे रहे हैं, अगर जीतते हैं, अगर हम लोग का समर्थन शासन नहीं कर रहे, फिर मौका आएगा, फिर 5 साल पड़ेगा, फिर झाड़ू बरनी चलते रहेगा, फिर झंडा उड़ते रहेगा, वैसे दिखाएगा। डरने वाले समाज नहीं है, मेहनत करेंगे, हम कुर्सी पर बैठेंगे, बड़े बड़े नेता हम लोग लियो झंडा धरा देता है बड़का आदमी और दौड़ जाते हैं। अब बड़े बड़े आदमी मिठाई खाते हैं, पार्लियामेंट में बैठेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, हम लोग बउआएंगे। हम लोग के अगर जीत के कोई भी नेता जा रहा है, हम लोग का नेता कोई जा रहा है, हम लोग का बच्चा पर घर पर ध्यान देवे। कहूँ सुने हैं कि दलित के बच्चा के, आप सुनिए, आप बात याद आ गया, खाली दारू वाला के पकड़ते, क्या खाली पीने वाला के पकड़ते हैं, फैक्ट्री वाला के पकड़ो, बड़ा बड़ा फैक्ट्री वाला के पकड़ो, एक बोतल पी लिया। जहाँ जहाँ दलित मकान है, दलित के गांव है, वहाँ महिला के पकड़ लेती है, एक बोतल बेचे वाली के, एक बच्चा कमा का दिन भर रहता है, गरीब के पेट में अन्न रहता है, एक बोतल चौबादारी पी लेता है, कुछ पी लेता है, उसको तुरंत जाके जेल में ठास देता है। बड़का के बेटा इंग्लिश पिएगा, होम डिलीवरी पिएगा तो उसको बेटा के नहीं पकड़ेगा, उसको तुरंत पैरवी हो जाएगा। हम लोग का बच्चा अगर पोलोथीन पी कर जा रहा है, पकड़ लेता, भूखे ढनमना कर जाएगा तो पकड़ के जेल में डालता है।
फिर महिला आते हैं को। चाची आपके पास, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि चिराग पासवान बीजेपी में हाथ मिला लिए हैं, मोदी जी से हाथ मिलाए, सही किए कि गलत? अब ये तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, हम उतना मतलब बड़े बड़े आदमी से मतलब उतना है नहीं कांटेक्ट से, अगर वो सही किए कि गलत किए वो तो हम नहीं बता सकते हैं ना। नहीं बता सकते हैं। नहीं। जनता है आप यहाँ के? जी हाँ, जनता है, यहाँ के नहीं अल्लाह के हैं, लेकिन जनता है। चलिए आप बताइए। हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा आप बताइए, क्या सोचते हैं कि उनके मोदी जी के साथ हाथ मिला लिए हैं तो बोल रहे हैं अच्छा नहीं किए हैं। अच्छा नहीं किया? नहीं मोदी जी के साथ हाथ मिलाने से ये नहीं करें। हमको आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चाहिए जो आरक्षण को विरोध करे। कौन करता है विरोध? बीजेपी करता है। पशुपति पारस जी क्या है, उनको यहाँ कोई पहचान नहीं था। रामविलास पासवान को भाई है तब माना लोग, जब रामविलास पासवान मर गए तब जाना कि रामविलास पासवान का भाई है। जब वो यहाँ से सांसद लड़े थे, पशुपति पारस को वोट नहीं मिला था, रामविलास पासवान को वोट मिला था। और जब वो चुन करके यहाँ से सांसद गए, चुनाव जीत गए, भाई को मरने के बाद वो अपने भतीजा को धोखा दिए, पार्टी को तोड़ दिए, फिर पार्टी अलग हो गया। वो जनाधार चला गया चिराग पासवान के पास और ये मंत्रिमंडल में जाके बैठ गए, मंत्री बन गए। हाजीपुर के दौरा में आए, यहाँ के जनता उनको नकार दिया, उनको मोबिल फेंक दिया दे पर, काला झंडा दिखा दिया। उसके बदला में चुन कर आदमी को उन्होंने केस करवाया। वो हम पर केस करवाया, हमको उन्होंने जेल भेजवाया। जब वो जेल भेजा हाजीपुर में, वो हमसे वोट मांगने का उनके पास मुंह है। छोटा छोटा बच्चा को जेला। वो जब हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन गए उनके यहाँ पटना में, तो उन्होंने क्या बोले, जेल से निकलेगा बोल देना आके मेरा पैर छू ले, फिर भी हम माफ करेंगे। तो उनको पैर छुएंगे, आकर के हम पैर छुएंगे? पैर छूने का हक खो दिए। वो मेरे गार्जियन थे, हमसे बड़े थे, पैर तो छुए सकते थे, लेकिन उनको हक नहीं है पैर छुवाने का। हमसे वोट मांगने का कोई अधिकार उनको नहीं है। और रही बात चिराग पासवान की, चिराग पासवान को हम भीमराव अम्बेडकर का बेटा मान करके उनको वोट देते हैं। ऐसा उनको करना भी चाहिए चिराग पासवान को। अगर नहीं करते हैं तो ये जनता, जो दलित जनता है, जो उनके साथ सपोर्ट है, उनके साथ वो धोखा देंगे। देखिए, चिराग पासवान को ये लोग भीमराव अंबेडकर का बेटा मानते हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है बीजेपी में हाथ मिला लिए, बहुत गलत किए। पत्थर रख के उनको वोट तो देंगे, बस उनको जाति के नाम पे वोट देंगे, लेकिन जो मोदी जी से हाथ मिला लिए बहुत गलत किए। इस पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। क्या मोदी जी से हाथ मिलाए हैं सही किए हैं या आपको लगता है गलत किए? ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। फरहत अफसा की रिपोर्ट।